So good afternoon friends. Good afternoon. Actually last time अपना जो टॉपिक था टीम बिल्डिंग, उसी टॉपिक में एज अ टीम बिल्डिंग वी कैन कंसीडर लीडर एज अ सेंटर ऑफ इट, बराबर? क्योंकि unless and until a good leader is there we can't build a good team. So therefore last time हमने टीम बिल्डिंग देखते देखते लीडरशिप की भी बहुत सारी क्वालिटीज मेरे स्पीच में पर्टिकुलरली मैंने बता दी थी. So therefore this time we are going to take this topic in little bit a deep level. Okay? So आप मुझे बताइए कि क्या सच में लीडर्स की जरूरत होती है? Yes. नहीं होंगे लीडर तो डायरेक्शन नहीं मिलेगा किसको? यही जो बाकी के जो वर्कर्स है उनको. मतलब मुझे बोलो जो सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन है उस वजह से कोई लीडर जन्म लेता है कि जो लीडर होता है वो उसके हिसाब से सिचुएशंस को क्रिएट करता है. सी इसी मामले में हम एक ओपिनियन देखते हैं कि सिचुएशन लीडर क्रिएट करता है कि लीडर सिचुएशन क्रिएट करता है. अपने जो महर्षि वेदव्यास है जिन्होंने हमें बताया कि महाभारत लिखा है तो उन्होंने कहा है कि कालवा कारणम राज्ञो राजावा काल कारणम इति ते संशयो मा भूल राजा कालस्य कारणम. मतलब काल कारण है राजा का मतलब लीडर का, या लीडर कारण है एक कालखंड या पीरियड निर्माण करने का. तो महर्षि वेदव्यास का ऐसे कहना है कि इति ते संशयो मा भूत, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि डेफिनेटली राजा कालस्य कारणम, कि एक जो लीडर होता है, एक जो सफल नेता होता है, वही उस युग का निर्माण करता है, वही एक समय इस पृथ्वी पर लाता है उसकी सोच से, उसके दिमाग से. आप देखो ना, जैसे हमने कुछ टाइम पहले राइट बंधु की बात की थी, राइट ब्रदर्स की बात की थी. क्या किसी ने सोचा था कि हम लोग हवा में से जर्नी करेंगे? बट उन्होंने सोचा उनकी दिमाग ने, और उन की वजह से आज ऐसे है कि आज इतना सारा समाज, वो बात जो कुछ साल पहले लोगों को इम्पॉसिबल लगती थी, आज वो उस एरा में जी रहे हैं. तो मुझे बोलो, सिचुएशन ने राजा का निर्माण किया कि राजा ऐसे था, लीडर ऐसे था कि उसने सिचुएशन को खड़ा किया? डेफिनेटली सिचुएशन को खड़ा करने का काम कौन करता है? लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर. और ये कहना आपका इसका उनका नहीं है, तो ये महर्षि वेदव्यास का कहना है. जैसे ऊपर मैंने थोड़ा सा लिखा कि व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब क्या कि व्यास उच्छिष्टम जगत सर्वम. उच्छिष्ट मतलब झूठा बनाना. जैसे कुणाचा आपण जेवण जेवलो ना, खाना खाया तो हम उसको झूठा बना देते ना, तो इसका मतलब है कि व्यास मुनि ऐसे थे, विद्वान थे कि जिन्होंने पूरे सभी बातों को क्या किया है? झूठा बना दिया. मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं, ऐसी कोई भी नॉलेज का फील्ड नहीं जिसके बारे में महर्षि वेदव्यास ने कोई कॉन्क्रीट बात समझाई. जैसे हमें पता है कि महाभारत में भी हर साइकोलॉजी, मतलब हर तरीके के लोगों के बारे में डिस्कशन किया है, बराबर? तो ऐसे महर्षि वेदव्यास जिन्होंने पूरे जगत को जुटा दिया. और इसलिए आपको पता है ना कि जैसे कोई भी टॉपिक पे कहीं पे भी अगर कोई बात हो रही है तो वो जो जगह होती है ना, उस जगह को क्या कहा जाता है? व्यासपीठ. वाई व्यासपीठ? कुछ भी तो डिस्कस हो रहा है वहां पे किसी भी टॉपिक पे, तो व्यासपीठ क्यों? बिकॉज बोल कोई भी रहा हो भले, लेकिन वो टॉपिक व्यास जी के नजर से या इससे छूटा हुआ नहीं था. सो जो भी बोल रहा है वो व्यास की फीट के ऊपर से हो रहा है. सो उनका ये कहना है कि लीडर ही सिचुएशन क्रिएट करता है. सी देखो, ये बात हमने सुनी है, जैसे कि दोज हु डोंट चेंज इवन आफ्टर द चेंज हैपेंस एक्सटिंक्ट, गायब हो जाते हैं, बराबर ना? हमने डार्विन के इवोल्यूशन में देखा. Those who change after the change, अभी क्या हुआ, सब चेंज हो ही गया, समाज ऐसा हुआ है तो हम लोग भी चलो चेंज हो जाते हैं. वो कैसे वैसे उस समाज में जी लेते हैं, सर्वाइव करते हैं. Those who change we change, जिनको पता चलता है कि आजू बाजू में कुछ बदल हो रहा है, हमें भी इस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को मोड़ना है, अपने में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो लोग जिंदगी में सक्सीड करते हैं. लेकिन those who cause the change, लीडर. मतलब लीडर कौन? सोसाइटी बनी है, सिचुएशन बना है, समाज ऐसा बना है, उस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, सिचुएशन की वजह से मैं ये लीड. नो, दोस हु कॉज द चेंज, जिसके दिमाग में पहले आया कि ऐसा मुझे कुछ करना है और वो खड़ा करने के लिए वो प्रयास करता है और एक परिवर्तन समाज में लाता है, उन्हें हम लोग कह सकते हैं लीडर. सो ये बात अपने दिमाग में रख लो कि लीडर जो होता है वह सिचुएशन क्रिएट करता है, ना कि सिचुएशन लीडर को. जो सिचुएशन अगर लीडर खड़ा करता होगा तो वो लीडर नहीं, वो डीलर है, बिकॉज ही इज डीलिंग विद सिचुएशन, ही इज नॉट लीडिंग. हाँ, एक बात ये. अब ये कॉज द चेंज, चेंज कॉज करने वाला लीडर. तो कौन ये चेंज कॉज कर सकता है?
यहाँ पे 3 माइंड्स के बारे में बात की गई। एक तो ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। जो लोग लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, वो मुझे बोलो क्या बात कर रहे हैं? जो आजू बाजू में चल रहा है वही बात कर रहे हैं ना। अच्छा, जो चल रहा है वो बात कर रहे हैं कि वो चल रहा है उसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये बात करते हैं ये लोग, ये बात करते हैं। मतलब वो एक्चुअल जो हो रहा है, घट रहा है, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे, जो बदल रहा है उसको भी देखते नहीं है, वो लोगों की खामियां ही देखते हैं। तो ऐसे लोग आपको क्या लगते हैं? ऐसे जो स्मॉल माइंड वाले वो क्या होते होंगे? Because they are not at all aware about the changes also. They are in their own minds, in small minds. लेकिन जो एवरेज माइंड है, जो इवेंट्स डिस्कस करते हैं, यार अपने आजू-बाजू में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बदल रहा है, वो थोड़ा सा अपने को कोप अप करने की कोशिश करते हैं और कहीं पे वो सरवाइव हो जाता है। बट जो लोग आइडियाज नहीं चल रहा कहीं पे, नहीं हो रहा कहीं पे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग में एक ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है और इस पे मुझे कुछ कंक्रीट करना, और उसके ऊपर सोच के जो अपना काम शुरू करते हैं, दोज माइंड्स, ग्रेट माइंड्स जो आइडिया पे काम करते हैं, वही ये चेंज के साथ बदल भी सकते हैं या चेंज ला भी सकते हैं। तो ये लीड और सक्सीड करने का काम जो है ना, वो हमेशा ग्रेट माइंड्स करते हैं। मतलब जो माइंड्स पीपल के बारे में नहीं, इवेंट्स के बारे में नहीं, बट आइडिया में रहते हैं। और इसलिए लास्ट टाइम हमने जो ये मुदत देखा था, शौनक था, शौनक ने ये श्लोक लास्ट टाइम हमने घाई घाई में नहीं लिया था, शौनक ने पूछा था कि वो दिखा भी नहीं, बट ये श्लोक फिर से हम लोग ये बार देखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? भगवत गीता का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मतलब क्या कि जो सब लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए क्या है? निशा। निशा मतलब रात, जिसमें सो जाना होता है। ऐसी बातें, ऐसी चीजें, ऐसी संकल्पनाएं जो लीडर होती है उनके लिए क्या होता है? जागृत रहते हैं वो ऐसी बातों में। और जिसमें पूरी दुनिया जगती रहती है, मजे करो, एंजॉय करो, इसके बारे में उसके बारे में डिस्कस करो, न्यूज को पढ़ो, ये करो वो करो, उसमें ये मुनि क्या करता है? सा निशा पश्यतो मुने। मतलब दुनिया जिसमें जागती है उन बातों में ये सोते हैं, और दुनिया जिसमें सोती है ऐसे बातों में ये जगते हैं। So therefore all are consumers and these are the creators. ये क्रिएट कर पाते हैं कुछ, बिकॉज ये इन सब चीजों में अटक नहीं पड़े, जिस शोशा में और दिखावाजी में बाकी दुनिया पड़ी हुई है, बराबर। सो ये लीडर की क्वालिटी होती है कि उनका दिमाग, उनकी सोच कहीं पे अलग आइडियाज में हमेशा चलती रहती है। और यही तो बोला है कि लीडर शुड बी एबल टू सी द थिंग्स that other people cannot see, unable to see. जो बाकी लोग देख नहीं सकते, ऐसी बातें देखने की, सोचने की जिनमें एबिलिटी होती है, वही लोग क्या कर सकते हैं? लीडर। बिकॉज दोज हु कैन सी द इनविजिबल, ओनली दे कैन डू द इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल लाने का काम वही कर सकते। इसलिए भगवान गणपति जो है, अपने हम लोग को पता है, गण एंड पति, कॉमन पीपल के लीडर जो है, उनमें ये छोटी आग दिखाई है। छोटी आग में है तो सूक्ष्म, बट दूर का भी देख सकती है। दूरदृष्टि जो है, विजन है, वो हर लीडर में होती है। उन्हें ऐसी इतनी दूर की बातें दिखती है जो कॉमन पीपल देख ही नहीं पाते। जैसे सर ने कुछ समय बोला था कि वो इतने अपलिफ्टेड लेवल पर होते हैं कि उन्हें बहुत दूर का भी दिखाई देता है। So therefore the definition of the leadership is, what is leadership? Leadership is about taking a group of people, nation or world in a direction or destination that they have not imagined possible. उन्हें लगता ही नहीं था। सी, जो मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है वो करने की मैं कोशिश करूंगा ना, मैं क्यों दूसरे पे डिपेंड रहूंगा? लेकिन मैं कब किसी का नेतृत्व स्वीकारता हूं कि जो मेरी सोच से मुझे लगता है कि अरे नहीं 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 ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है, कर सकता है, और इसकी बातों में तो मुझे दम लग रहा है कि ये कुछ करेगा, देन ओनली आई एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर, अदरवाइज आई डोंट। सो व्हाट इज लीडरशिप? दिस इज अ लीडरशिप। जनरली बहुत बार हम लोग लीडर्स को इन सब लोगों से कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब कई बार हम लीडर्स को लीडर्स समझते हैं। लीडर्स मींस जो खुद लहूलुहान हो गया और जो औरों को लहूलुहान करते रहते हैं, जो हमेशा वर्क करते हैं किस पे? रिएक्शनरी एटीट्यूड पे, जो हमेशा वर्क करते हैं किस पे? रिवेंज ओरिएंटेड कामों पे। तो उनमें ताकत तो भरपूर होती है, जोश तो भरपूर होता है, लेकिन रिएक्शन, रिवेंज, इस वजह से दूसरे पे वार करो, खुद पे वार हो जाओ। ऐसे लहूलुहान सिचुएशन में मतलब लिव्स इन एजिटेशन। ऐसे एजिटेशन में वो खुद जीते और अपने फॉलोअर्स और आजू-बाजू में उनको भी एजिटेटेड लाइफ क्रिएट करते हैं। इनको हम लोग लीडर समझते हैं। आर दे लीडर्स? आर दे लीडर्स जिसमें लीड पूरा। देन दिस लीडर्स, दिस इज वन अनदर कैटेगरी। दिस खुश करने का, प्लीज करने का एवरीवन।
मतलब अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनको हर एक को खुश करने की कोशिश करने की, तो मैं इनको खुश करूँ, इनको खुश करूँ, इनको खुश करूँ, तो जो मैंने खुश करने की कोशिश की ना वो सब मेरे आजू बाजू में हमेशा मेरे को अच्छा अच्छा बोलते रहेंगे. So small group is there around me, but I'm not a leader. I'm a pleader. Now tell me, while pleading them, really मैं अंदर से हैप्पी होकर उनको प्लीड करने की कोशिश करता हूँ कि अंदर से तो मैं हमेशा गड़बड़ में ही होता हूँ, गड़बड़ में. So even if ऊपर ये लगता होगा, लेकिन अंदर से अरे क्या इतना खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसको समझता ही नहीं है. He lives in irritation. अगेन इनके डीलर स्मार्ट होते हैं, पॉलिटिक्स लगा स्किल यूज करते हैं. सिचुएशन ऐसी है तो उसको ऐसे डील करे, इसको ना थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा करे ना तो इसको पॉलिटिक्स करे, मैनिपुलेट करे. सो दे प्ले पॉलिटिक्स, दे इज स्किलफुली, डिप्लोमेटिकली मैनिपुलेट पीपल. बट आपको क्या लगता है ये मैनिपुलेट करना, पॉलिटिक्स खेलना, ये करना, वो करना, ऊपर से तो ये बहुत स्मार्ट अपीयर होते हैं, लेकिन अंदर से आपको क्या लगता है उनको बहुत ऐसे सुकून से लगता होगा, जो कर रहे हैं उस पे ये लगता होगा कि दे लिव इन सम काइंड ऑफ, अरे करने को तो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या करे, हालात है, समाज है, सिचुएशन है, ऐसा ही है, नीड है तो करना पड़ता है. सो ही ऑलवेज लिव्स इन हेजिटेशन. क्या आपको लगता है ये ऐसे लीडर्स और डीलर्स सच में लीडर्स है? सो लीडर्स कौन होता है? वो ना ही हेजिटेशन में जीता है, ना ही इरिटेशन में जीता है, और ना ही हेजिटेशन में जीता है. लीडर हमेशा जीता है मेडिटेशन में. ही लिव्स इन मेडिटेशन. विजुअलाइज, ही इंस्पायर and he lead people. अब लीड क्यों? बिकॉज उसने विजुअलाइज किया, और इतना रियल विजुअलाइज किया उस चीज को कि वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच गया, एंड जो पहुंच गया ऑलरेडी वहां पे वही और लोगों को अपने साथ लेके जा सकता है. और ये पहुंच कब जा सकता है? when you really live in meditation, then only you reach. Otherwise you just dream, and one who dream can't lead. He can guide, ऐसा ऐसे जाने को, ऐसे करने को, ऐसा मेरे को लगता है, but he can't lead. Okay? So, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लीडर क्या करते हैं, लीडर अपनी दिमाग के ड्रीम्स, अपने दिमाग के डिजायर्स, अपने दिमाग के एम्बिशंस औरों पे नहीं थोपा करते. इसलिए मैंने बोला कि लीडर्स डोंट ओनली फीड थॉट्स, आइडियाज जो मेरे दिमाग में आपके दिमाग में डाउनलोड होते हैं, ऐसे नहीं करते. एंड अपनी ग्रीड, सामने वाले को कुछ लालच दिखा के, सामने वाले को कुछ करके आपकी ग्रीड जगा के आपको मेरे पीछे लगाओ, हाँ, desires, ambitions. But leaders sow the seed. जो उसने मेडिटेशन में विजुअलाइज किया, जो विजन उसने विजुअलाइज किया, उसका वो उनके कम्युनिकेशन के मार्फत, वो उनके थॉट्स, मतलब जो हलेक से डील करता है उसके मार्फत वो सीड सो करता है. एंड लेट डिवोशन एंड डिटरमिनेशन ऑफ अदर पीपल ब्रीड फ्रॉम विद इन बिकम. और ऐसा एक ग्रुप साथ में लेके वो उनको क्या करते हैं, लेके जाते हैं अलग दिशा में. So leadership is not about asserting yourself on somebody, it is about harnessing everybody's aspirations and making impossible possible. अब कब से मैं impossible possible की बात कर रहा हूँ, तो आप सबको लगता होगा ये क्या सर impossible possible, मतलब ये impossible बातें होती है, वो ऐसे नहीं लगता आपको कि impossible मतलब कुछ ऐसे fantasize करता है लीडर? नहीं, fantasy अलग होता है. सी यहाँ पे लिखा है what is fantasy, what is reality and what is possibility. So fantasy is standing in the future and looking at the future. मैं हूँ भी फ्यूचर में, मतलब दिमाग से, और देख भी कहाँ पे रहूँ, वाओ ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया. So I am not at all looking to present. It means I am just a daydreamer. Fantasy में जी रहा हूँ. So ये क्या है? ऊपर वाला कैटेगरी, daydreamers का कैटेगरी. दूसरा है रियलिटी, कि मुझे बनना तो है, करना तो है, पाना तो है, लेकिन मैं खड़ा कहाँ पे हूँ? प्रेजेंट में. देख कहाँ पे रहा हूँ? फ्यूचर में. सो मुझे जाना तो है, वाओ कितना मस्त है, लेकिन शिट यार मेरे पैर के इधर ऐसा ऑब्स्टेकल है, शिट यार ये सिचुएशन ही वेदर ही ऐसा है कि मैं मूव नहीं सकता. सो ही स्टैंडिंग इन प्रेजेंट लुकिंग एट द फ्यूचर. सो दीज आर द रियलिटी की बात करने वाले लोग, मोस्टली द नेगेटिव थिंकर्स. एंड वेयर द लीडर स्टैंड? सो दे स्टैंड्स इन फ्यूचर. वो दिमाग से वहां पे पहुंच गए. They are very sure about whatever they are dreaming or whatever they are thinking. They are not dreaming. They are very sure. They are there only in the future, and they are looking towards present. And by looking towards present, they are doing strategy and planning how to reach over here. And they can lead. Why? Because they are already in the future and looking at the present, and they can take the people over there. So actually, the domain of leaders, it means where the leaders work, is the area of possibility. पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी के पूरी तरह से लाने के लिए लीडर्स यहाँ पे वर्क करते हैं, स्टैंडिंग इन द फ्यूचर एंड लुकिंग एट द प्रेजेंट. आप सब बोल रहे हो कि लेकिन सर ये सब
देखा हमने फ्यूचर फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर प्रेजेंट, यहाँ पे कहीं पास्ट नहीं लिखा हुआ। तो टाइमलाइन में तो सर पास्ट भी होता है ना, so डेफिनेटली पास्ट होता है, लेकिन लीडर के डिक्शनरी में पास्ट होता नहीं है, बिकॉज पास्ट जनरली हमेशा बहुत सारे लिमिटेशन से बांध के रखता है, लिमिटेड आइडेंटिटीज क्रिएट करके रखता है हमारी। सी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, व्हाट क्रिएट्स आवर प्रेजेंट? अपना प्रेजेंट कौन क्रिएट करता है बोलो, अपना पास्ट कि अपना फ्यूचर? क्या प्रेजेंट करता है? अपना प्रेजेंट को कौन क्रिएट करता है, अपना पास्ट कि अपना फ्यूचर? जनरली भी डिस्कस कि अपना पास्ट होता है ना, पास्ट में हमने जो भी किया उस वजह से हमारा प्रेजेंट है, लेकिन सॉरी आप सब भी यहाँ पे बैठे हो ना आज प्रेजेंट में, क्यों बैठे हो? आपके पास्ट की वजह से कि आपका फ्यूचर जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो उसकी वजह से? सी जो डीलर्स है ना, डीलर्स दे लीव आवर पास्ट इन टुडे। कल मैंने ऐसे किया था उस वजह से आज मेरा ये हालत है, तो आज ये हालत है तो क्या करेगा, इसको ऐसा करेगा, उसको ऐसा करेगा, उसको दे आर डीलिंग डे टू डे सिचुएशन व्हाटएवर कमिंग इन देयर वे। दे आर नॉट लीडर्स, बट लीडर्स क्या होता है, अभी का सिचुएशन कुछ भी है कैसा भी है, द ब्रेन इज ऑलरेडी इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर की वजह से ये सिचुएशन में से कैसा रास्ता निकाल के वहां तक पहुंचने का उनका आज जो है ना वो फ्यूचर को देख के, जैसे सर ने कुछ टाइम पहले बोला कि लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड होता है, फिर मिडिल टर्म गोल फिक्स होता है, फिर शॉर्ट टर्म गोल फिक्स होता है, और वो लॉन्ग टर्म गोल जो भी है उसके अकॉर्डिंग उनका हर एक आज टास्क लिस्ट में कन्वर्ट होता है, ना कि पास्ट की सिचुएशन की वजह से। सो ये फर्क है इसका, और यही पे इसे बोला कि डेल कार्नेगी का सेंटेंस है, रिमेंबर टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे। ये जनरल लोगों के बारे में होता है, बिकॉज़ इसमें यस्टरडे है, ये डीलर्स के बारे में। हम लोग को लगता है हम लोग फ्यूचर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली कल के डर और कल के लिमिटेशंस में जी रहे हैं, नॉट बीइंग वेयर यू वांट। आज आपकी लाइफ में आप जहां चाहिए वहां पे अगर नहीं है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ चॉइस। यू पर्पसली selected that kind of life for you knowingly or unknowingly। और इसलिए गांधी जी ने बोला, आपको पता है कि इसलिए चार्ज किसके हाथ में है, अपने खुद पे। जो भी चेंज आपको क्रिएट करना है, पहले वो चेंज कहां पे क्रिएट करो, सोसाइटी में क्रिएट करने मत जाओ फॉलोअर्स को इकट्ठा करके। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी, फर्स्ट बी दैट चेंज, बराबर। और ये चेंज हमें अपने खुद में लाना है कि wherever we are, whoever comes in our contact, we should be able to impact them positively in whatever way possible, make them believe the things which still they think impossible, then you are a leader। अब तक उन्हें जो impossible लगता था वो possible अगर आप बिलीव करवा सकते हो आपके एक्ट से, बोलने से, इससे, तो आप लीडर हो। और ऐसे देखा जाए तो everyone of us is a leader, अपनी फैमिली के लिए, अपने ग्रुप के लिए, और अपने जो भी इतना हम लोग लीडर ही है। और इसलिए लीडर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि लीडर बोलने के बाद आपके ऊपर छोटा हो या बड़ा कोई ग्रुप डिपेंड हो जाता है। तो जैसे एज अ लीडर मेनी पीपल डिपेंड ऑन यू, सो इट्स प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लीडर। कहां पे काम करना है, बाहर काम करना है कि पहले अपने अंदर काम करना है? तो टू डू समथिंग अबाउट योरसेल्फ, विद इन योरसेल्फ, मेडिटेट, उससे जो इनसाइट्स मिलेगी, इंट्यूशंस मिलेगी, राइट डायरेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप खुद भी चल सकते हो और आपके ग्रुप को भी ले जा सकते हो। बिकॉज अदरवाइज जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी छोटी छोटी एम्बिशंस, जो हमारी एग्जैगरेटेड डिजायर्स होती है, उस तरीके से हम लोग अपना गोल क्रिएट करते हैं, फिर उसको पाने की कोशिश करते हैं, फिर हम खुद स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं, और हमारे पूरे ग्रुप को भी स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में लेके जाते हैं। डेफिनेटली हम लोग एज अ लीडर कुछ अच्छा क्रिएट करने में फेलियर होते हैं, बट अगर यही एम्बिशन की जगह पे हम लोग मेडिटेशन में काम करेंगे तो डेफिनेटली एक राइट डायरेक्शन हमें पता चलेगा, इंट्यूशन हमें मिलेगा, इनसाइट्स मिलेगी, और उससे हम लोग हमें और हमारे ग्रुप को भी एक वेलबीइंग की तरफ लेके जाएंगे, और एक अच्छा लीडरशिप का नमूना, एग्जांपल हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली एज अ लीडर ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम लोग इस तरीके से काम करना चाहिए। तो देखो ये लीडर कैसे होता है, पूरी लीडर से एक्रोनिम से हमने ये बनाया कि LEADER, लीडर, लीडर लीड बाय एग्जांपल। ही इज नॉट टू गाइड, ही इज देयर टू लीड। गाइड करने वाला यहाँ पे खड़ा रह के ऐसे बता सकता है आप जाओ, बट लीड करने वाला मैं भी जा रहा हूं, सो ही शुड लीड बाय एग्जांपल। वो भी चलना चाहिए, चलते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, ऐसे वो ऐसे ढीले चलेगा तो उसका ग्रुप कुछ पाएगा नहीं, तो उसमें क्या होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, बराबर। उसके बाद एम्बिशन होनी चाहिए। अब हम बोले सर एम्बिशन, आपने अभी तो थोड़ा बोला एम्बिशन, फिर एंजाइटी वगैरह क्रिएट कर दिया। डेफिनेटली एम्बिशन शुड बी देयर, बट एम्बिशन शुड कम फ्रॉम इंट्यूशन। इंट्यूशन अंदर से आती है, जनरल हमारी एम्बिशन बाहर से आती है कि उसके पास कार आई, उसने ये किया इसलिए वो किया, तो हम लोग एम्बिशन डिसाइड करते हैं, जबकि इंट्यूशन अंदर से आती है। दिस एम्बिशन शुड बी फ्रॉम इंट्यूशन। देन डिटरमिनेशन, जो भी अभी डिसाइड किया, पक्का किया, उस पे हम लोग क्या करेंगे,
कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, उसमें मैं बिल्कुल ब्रेक नहीं दूंगा। फिर सिर्फ मैं चलूंगा कि जो आजू बाजू में चल रहे हैं उनको भी इन बिटवीन एनकरेज करते रहूंगा। सी मुझे एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे दिमाग में गोल क्लियर है, सो वो गोल ही मुझे एनर्जी दे रहा है। बट बाकी जो ग्रुप है उनको अभी तक वो गोल क्लियर नहीं है, तो उन्हें एनर्जी देने का काम किसे करना चाहिए? मुझे। सो एनकरेजिंग अदर्स इज अ वर्क ऑफ लीडर। एंड देन इन बिटवीन करते करते कभी कभी और बातें पता चलती है और कुछ डिफिकल्टीज आती है, तो हर डिफिकल्ट्स में से, हर फीडबैक्स में से ही शुड बी रेडी टू लर्न एंड शेयर दैट थिंग्स टू अदर्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस प्रकार अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप एक ग्रेट लीडर बन के एक ग्रेट फ्यूचर क्रिएट करोगे। थैंक यू।